बाईं ओर तक भाई बहनों का यह जो श्रद्धा, उत्साह, समर्पण और विश्वास देख रहा हूं, उससे मुझे पूरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि आप तो बदलेंगे ही, इस देश का भविष्य भी बदलेगा। हम भी बदलेंगे, ये समाज बदलेगा, ये राष्ट्र में भी परिवर्तन आएगा और नए विश्व का निर्माण होगा। युग परिवर्तन का काम अब होगा। शुरुआत इसकी योग के साथ अपने को करनी है, जिसको मैंने वर्षों तक अनुभव करके और अनुसंधान करके अपने शास्त्रों से सीखा, प्रत्यक्ष रूप से गुरुओं से सीखा और उस पर रिसर्च करके इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि यदि 8 प्राणायाम, 12 आसन, 12 सूक्ष्म व्यायाम और 12 तरह के और योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के व्यायाम है, ये 1 घंटे का पूरा कोर्स है, ये एक अभ्यास क्रम है, ये एक पैकेज है, ये एक सिलेबस है योग का। इतना योग यदि आप कर लेंगे, 8 प्राणायाम, 12 आसन, 12 सूक्ष्म व्यायाम और यदि हो सके तो थोड़ा व्यायाम में भी हमने सूर्य नमस्कार और योगिक जोगिंग के एक अभ्यास जोड़ा है। व्यायाम से अतिरिक्त रूप से हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है। तो करोड़ों लोगों के ऊपर हमने योग का प्रयोग किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो 8 प्राणायाम कर लेता है, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से आसन कर लेता है, उसको पहली बात तो कोई रोग होता नहीं है। सेल्फ प्रोटेक्शन का, अपने आप को स्वस्थ रखने का इससे बड़ा और कोई माध्यम नहीं है। और जो रोगी है, यदि वो योग कर लेगा तो उसके शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता। और फिर देश को भी भ्रष्टाचार का रोग लगा है और इससे पूरा देश बना हुआ है। पहले आपके जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, फिर इस देश में भी स्वर्ग का साम्राज्य, भगवान का राज्य, राम राज्य कैसे होंगे। बोलपुर वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए शिवड़ी गांव की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर स्वामी जी और गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया तथा महिलाओं ने स्वामी जी का तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा अन्य लोगों ने फूलों का गुलदस्ता, फूल माला पहनाकर व शॉल भेंटकर अपने आदर को प्रकट किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। परिवर्तन सृष्टि का सिद्धांत है। पहले हम पैदा हुए तब क्या थे? बच्चे। फिर बाद में क्या हो गए? बच्चे से परिवर्तन हुआ तो क्या हो गए? जवान। फिर जवानी किस में बदल गई? बुढ़ापे में। और बुढ़ापे के बाद फिर क्या होता है? पुनर्जन्म। फिर मरता है, फिर दोबारा आदमी पैदा होता है। अब भारत में भी अब परिवर्तन का समय चल रहा है। शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, वैचारिक परिवर्तन हो रहा है, चारित्रिक परिवर्तन हो रहा है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं और अब पूरे देश की ये भ्रष्ट व्यवस्थाएं भी बदलेंगी और ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा और ये भारत देश फिर से स्वर्ग बनेगा। ये काम होगा। भारत स्वाभिमान का अभियान पूरा होने से क्या फायदा होगा? जैसे मैंने कहा ना, योग करोगे शुगर ठीक होगा, बीपी ठीक होगा, थायराइड ठीक होगा, हार्ट का प्रॉब्लम अच्छा होगा, हेपेटाइटिस ठीक होगा, सब रोग मिटेंगे। भारत स्वाभिमान का अभियान पूरा होने पर क्या होगा? भारत स्वाभिमान का अभियान पूरा होने पर 100 लाख करोड़ रुपए जो देश के अंदर बेईमान लोगों ने जमा कर रखा है और 300 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जो ब्लैक मनी जमा करा रखा है, ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को मिलेंगे और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फिर भारत में कोई गरीब, कोई अनपढ़, फिर तो कितना अच्छा हो जाएगा। ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा। फिर ये जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने के 2 कारण हैं, एक अशिक्षा, दूसरा अभाव, लिटरेसी एंड पॉवर्टी। अशिक्षा, एजुकेशन का ना होना और
एम्प्लॉयमेंट का ना होना, रोजगार नहीं मिलना। ये जो गरीब लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो जब देश समृद्ध बन जाएगा तो देश में जनसंख्या की वृद्धि भी कंट्रोल में आ जाएगी, गंदगी भी कंट्रोल में आ जाएगी, ये नक्सलवाद माओवाद भी नहीं होगा। ये नक्सलवाद और माओवाद कहां फैलता है? जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और गरीब हैं। और ये जहां नक्सलवाद और माओवाद है ना, वहां क्या है? वहां जमीन में कोयला है, लोहा है। ये दो मिनरल तो बड़ी मात्रा में है, बाकी 89 मिनरल्स हैं। कितना कोयला और कितना लोहा है अपने पूरे हिंदुस्तान में? मैंने एक वैल्यूएशन निकाला जो भारत सरकार ने अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं कि हमारे देश में कितना कोल रिजर्व है, कितना आयरन ओर रिजर्व है, उससे पता लगता है करीब भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का कोयला अभी जमीन में दबा पड़ा है। कितना? जो ढूंढ लिया गया है। कितना? 10 लाख करोड़। और करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का आयरन। कितना? 5 से 6 लाख करोड़। कितना हो गया? करीब 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो यही दबा पड़ा है। अब इसी को ये बेईमान लोग लूट लूट के खाते, पता भी नहीं लगता आम आदमी को। और अभी तक ऐसा लूट लूट के 300 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर और देश के अंदर करीब 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जमा करा रखा है। इसमें करप्ट पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और कुछ करप्ट कॉर्पोरेट के भी लोग हैं। तो ये सब बेईमानी, ये सब चोरी, ये सब धोखेबाजी, देश के साथ दगेबाजी हुई है, ये सब ठीक हो जाएगी तो हमारा भारत 2020 में तो विश्व की महाशक्ति बनेगा ही बनेगा। ये जो हमारा खंड खंड हुआ भारत, ये भी अखंड बनेगा और पूरा विश्व भारत के नेतृत्व में चलेगा। अरे हमारे देश में यदि मात्र 100 लाख करोड़ रुपए मिल जाए ना, तो हिंदुस्तान में ये शिक्षा की, ये बेरोजगारी की, ये जो है किसानों की आत्महत्या की सब समस्याएं खत्म हो जाएं। इतना बड़ा लाभ होगा। इसलिए भारत स्वाभिमान के बारे में ये काम तो होना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? सबके सब। सामने वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, पीछे वालों तुम नहीं चाहते क्या? कितने लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो? सबके सब चाहते हैं। हा? हमारे पुलिस वाले वर्दी में है इसलिए हाथ नहीं खड़े कर रहे। चाहते तो वो भी हैं। पत्रकार भाइयों तुम भी चाहते हो ना? बोले बाबा जी ये तो हम तो चाहते इसलिए तो आए आपके पास। सारा हिंदुस्तान चाहता है अब ये बेईमानी खत्म होनी, तो आप इस भ्रष्टाचार बेईमानी को खत्म करने में फिर साथ दोगे ना? अब हाथ तो उठाए, साथ भी दोगे? बोले भारत माता की वंदे वंदे। देखो ये काम तो होना है, अब ये काम करना है। कब से शुरू करना है? आज से। इसको खत्म करने के लिए ये दरअसल भ्रष्टाचार चलता ऊपर से नीचे की तरफ। इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक सब कुछ बदलना पड़ेगा और तब जाकर के अच्छे लोगों को सत्ताओं पर बैठाना पड़ेगा। और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ये ऐसा कानून बना हुआ, चीन में ऐसा कानून बना रखा है, इसलिए वहां करेक्शन बहुत माइनर लेवल पर है। और हमारे यहां 100 में से 99 बेईमान है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन में मृत्यु दंड का कानून है और गोली भी मारते हैं तो पहले उसका पैसा ले लेते हैं। बोलो टैक्स पेयर के पैसे से बनी। तो बोलो ऐसी व्यवस्था भारत में बननी चाहिए। ऐसी व्यवस्था भारत में भी बनाएंगे और एक बहुत सुंदर भारत बनेगा। अरे ये सब काम तो होगा। फिर वापस आते हैं अपने शरीर में। पहली बात आज एक संकल्प लेके जाओ, अपने शरीर में अपने को रोग नहीं रहने देना है। रोग रहेगा तो अपना शरीर का नुकसान होगा। अब फेफड़े में रोग होगा तो फेफड़ा खराब हो जाएगा और हार्ट में रोग हो गया तो आदमी मर सकता है। हार्ट अटैक होने के बाद मैक्सिमम लोगों की डेथ हो जाती है। माइनर अटैक होने पर आदमी बचता है।
सीवियर अटैक होने पर तो मैक्सिमम खत्म ही हो जाते हैं। तो हार्ट से आदमी का जान, हार्ट का बीमारी से, रोग से आदमी की जिंदगी जा सकती है। किडनी खराब हो जाए तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कितने साल तक जिएगा? 5-10 साल। ऐसे भी हार्ट अटैक के बाद भी 5-10 साल जी भी जाए 5-10 लाख रुपए खर्च करके। किडनी 5-10 लाख रुपए खर्च के जी भी जाए तो 5-10 साल ही चलेगा। लीवर चेंज करने में 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं लीवर चेंज करने में। आप सोचते हो ना कि भगवान जी का क्यों भजन करें, क्या उसने दिया हमको? बिना पैसे के शरीर दे रखा है, बुद्धि दे रखी है। अपने शरीर का ठीक से उपयोग करो और अपनी बुद्धि का ठीक से उपयोग करो तो आप करोड़ों अरबों की दौलत कमा सकते हो। भगवान ने तुमको वो दे रखा है। और ये इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात, सबको बराबर 2 हाथ दिए, सबको बराबर दिमाग दिया है। अब उसका उपयोग तो अपने को करना है। बिना मेहनत किए दुनिया में कुछ नहीं। ये जितने भी पेड़ खड़े हैं, ये पेड़ किससे बने हैं? बीज से। लेकिन बीज से पेड़ तो बनेगा। हर बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य है। हर बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति, बोलो। लेकिन बीज को क्या करना पड़ता है? जमीन में बोना पड़ता है। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा उपदेश है। इसको, इस सीख को आज याद करके जाना और जिंदगी में इस बात को कभी नहीं भूलना। बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अगली बात, एक खेत में से कितना अनाज ले सकते हैं? हजारों लाखों टनों। बस खेत में मेहनत करनी पड़ेगी तो कितना ही अनाज ले लो, कितनी शाक सब्जियां ले लो। खेत में मेहनत करो तो कितनी शाक सब्जियां, कितना ही घी, कितना ही दूध, कितना ही तेल। उसमें हरी घास बो, गाय को खिलाओ, घी दूध मिल जाएगा। उसमें गन्ना बो, चीनी मिल जाएगी। उसमें सब्जियों के बीज बो, सब्जी मिल जाएगी। लेकिन यदि उस खेत में मेहनत ना करो तो क्या मिलेगा? झाड़ झंकार, कांटा मिलेगा। ऐसे ही अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में बहुत क्षमता है। मेहनत करके सही प्रयोग करना है, पुरुषार्थ करना है। अपने तन में भी बहुत शक्ति है और अपने वतन में भी बहुत शक्ति है। लेकिन ये शरीर यदि किसी खराब आदमी को मिल जाए तो नक्सलवादी बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है, माओवादी बन जाता है, अपराधी बन जाता है, चोर लुटेरा बन जाता है। और इतना खराब हो जाता है कि वो जिसके पास बैठे उसको भी खराब कर देता है। तो अपने शरीर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। ऐसे ही ये राष्ट्र, जैसे शरीर किसी गलत आदमी को मिल जाए तो इस शरीर का दुरुपयोग करता है और वो पूरी दुनिया में भय, आतंक, क्षोभ फैला देता है, खून खराबा करता है। जैसे कुछ आतंकवादी, जैसे उसामा बिन लादेन। अब उसामा बिन लादेन के पास भी तो हमारे जैसे ही शरीर है, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहा हो? खून खराबा, भय, क्षोभ, आतंक, भय। उफ़ो। ऐसे ये देश गलत हाथों में चला गया, इसलिए देश नरक बन गया। अपने इस पश्चिम बंगाल को और पूरे भारत को अपने को स्वर्ग बनाना है, देश को भी गलत हाथों में नहीं जाने देना। सुनो, अब अगली बात, मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा और सब कुछ बदलेगा, और अब तो बदल चुका है। मैं तो देख रहा हूं, अब ये 2011, 12, 13 परिवर्तन का काल है, और ये परिवर्तन को कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। अब जो बच्चा है उसको जवान होना है, कोई टाल नहीं सकता, और जो जवान है उसको बुढ़ा होना है, कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही आज इस देश में चारों ओर जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं मिटेंगी और एक नए भारत का निर्माण होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। बहुत अच्छा बनेगा भारत। अब वापस आपकी ओर आ रहा हूं। ये तो मेहनत की बात की। मेहनत करोगे ना, 1 घंटा योग में मेहनत करना तो शरीर में कोई रोग, और अपने काम में मेहनत करना। किसान है तो खेत में मेहनत करे, वर्कर है तो अपने काम में मेहनत करे, अधिकारी है, व्यापारी है, कर्मचारी है, जो जहां है, बच्चा है तो किस में मेहनत करे?
पढ़ाई में और पत्रकार है तो अपनी पत्रकारिता में मेहनत